खास पेशकश हमारी ब्रोकर बोले, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आती है, बहुत अच्छे अच्छे शेयर निकल करके आते हैं। उनमें से कई आपके पोर्टफोलियो में या तो हो सकते हैं या आप रखना चाह रहे होंगे, उन पर बातचीत करते हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हर्ष, बताइए आज की पहली कंपनी। सबसे पहली कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL की हम लोग बात कर लेते हैं। डिफेंस सेक्टर की PSU कंपनी है यहाँ पर, और इसके ऊपर ब्रोकरेज की तरफ से जो टारगेट्स आए हैं, 2 सिनेरियो इन्होंने पेश किए हैं। देखिए, सबसे पहले तो जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है। अब यहाँ पे 2 लेवल्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो एक जो है ये यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये बुलिश केस है यहाँ पर सिनेरियो, और ये बेस केस। अगर इस हिसाब से लेवल देखें तो मौजूदा भाव से 50% का अपसाइड दिख रहा है, और अगर इस लेवल से देखें यहाँ पर 6475 के लेवल से 30% का अपसाइड दिख रहा है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए इनका सबसे पहले कहना है कि जो ऑर्डर पाइपलाइन है करीब 1.7 लाख करोड़ की है यहाँ पे, और इसकी वजह से मिड टर्म तक, मीडियम टर्म तक जो रेवेन्यू जो है विजिबिलिटी वो साफ तौर पे दिख रही है। साथ ही इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बड़े टेंडर्स कंपनी फ्लोट करती हुई दिखेगी, और जो है यहाँ पे हाई ऑपरेटिंग लेवरेज की संभावना है, यानी कि जो सेल्स बढ़ती हुई दिखेगी, जिससे जो प्रॉफिट है कंपनी का, मुनाफा जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज होते हुए दिख सकती है स्थिति। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑर्डर जो है उसमें भी फास्टर पेस देखने को मिलेगा, और प्रपोजल्स भी इस पर क्लैरिटी मिलती हुई दिखेगी। लेकिन इन्होंने 2 चीज़ों पर कंसर्न जताया है। देखिए, पहली चीज़ इनका साफ तौर पे ये कहना है कि डिफेंस स्पेंडिंग को लेकर जो रेगुलेटरी है वहाँ से थोड़े से रोड ब्लॉक दिख रहे हैं, और दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि मार्जिन प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये तो इनकी जो चिंता है ना जेफरी साहब की, कि वो कह रहे हैं कि डिफेंस को लेकर के थोड़ा सा जो रेगुलेटरी और तमाम चीज़ें जो भी आपने बताई। डिफेंस सेक्रेटरी का कल एक स्टेटमेंट आया है हर्ष, और वो बड़ा इनकरेजिंग जो है स्टेटमेंट है। उन्होंने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू में कहा कि अगले 5 साल में 2.5% कुल GDP का इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑर्डर जो है वो जाएगा, हिस्सा जो है वो डिफेंस में। अभी वो 1.9% है। तो वो अगर इतनी तेज़ी से बढ़ेगा तो ये जो कंपनियां हैं इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। सर, आपकी टिप्पणी HL को लेकर के 5000 के आसपास ट्रेड करता हुआ आज पॉजिटिव मूव है 1% के आसपास। कल कुछ कन्फ्यूजन था, एक कोई रिसर्च रिपोर्ट आई थी, उसकी वजह से कल थोड़ा प्रेशर था, उस पर क्लैरिफिकेशन आया HL का, और उसके बाद से आज रिकवरी है, और प्लस डिफेंस सेक्रेटरी का स्टेटमेंट। आपकी टिप्पणी क्या होगी HL पे? सर, मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ा है। मैं डायरेक्टली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो स्टॉक है, कंपनी है, उनका ऑफिशियल वेबसाइट्स में मैं कल पढ़ ही रहा था, तो वो एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन था। तो बेसिकली देखिए, मैं पॉजिटिव हूँ, नो डाउट। अभी तो क्या है, इंडिया पाकिस्तान वाला जो सिचुएशन रिसेंटली हो गया, इसके वजह से डिफेंस अभी चल चुका है। लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट थीम होने वाला है, और गवर्नमेंट जैसे कि एवरी ईयर बजट में डिफेंस को लेके हर बार जो है ज़्यादा एक पैसा एलोकेशंस के बारे में सोचते हैं, इस बार और ज़्यादा सोचने वाले हैं। और नेक्स्ट 2 से 3 साल 4 साल ये जो HAL अभी आपको दिखाई दे रहा है 5000 के आसपास, मार्क माई वर्ड, आपको मिनिमम 7500 8000 का भाव आपको देखने को मिलेगा। द कंसर्न इज द वैल्यूएशन। अगर आप बाई करेंगे, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 साल का व्यू है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका व्यू है कि नहीं, मैं एक बार 6-8 महीने के लिए बाई करूंगा, तो फिर मुझे लगता है आपको एक बार वेट करना चाहिए। एक डीप मिलेगा तो बाई कीजिए, लेकिन डीप भी मिल चुका है। मैंने जब लास्ट टाइम बताया था 5100 के आसपास था, ऑलरेडी 4800 एक डीप लगा के फिर से 5000 के आसपास है, तो डीप तो मिल चुका है। तो मेरे ख्याल से आप डेली बाई सेल मत कीजिए, इस काउंटर को होल्ड कीजिए, बने रहिए। डिफेंस सेगमेंट पे नंबर 1 काउंटर है। आप देखेंगे 8300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट ही सर नेक्स्ट 3 से 4 साल में डबल होते हुए दिखेंगे। 3,35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लिक्विडिटी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और डिफेंस सेक्टर में मेरा यही एक काउंटर है, और 1-2 फेवरेट काउंटर है, बहुत पसंद है। BL हो गया, HAL हो गया। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है बने रही, नो डाउट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उड़ान को तैयार है HL, जी हाँ, नई उड़ान के लिए तैयारी कर रहा है। तो HL में जो है बिल्कुल कई सारी पॉजिटिव खबरें आज एक साथ आई हैं। हालांकि हिसाब से रैली थोड़ी तेज होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, धीमे धीमे चल रहा है। इन्वेस्टमेंट के नज़रिए के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। हर दूसरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह दी और 1568 रुपए के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनका कहना है कि पिछले 2 साल में जो कमाई हुई, आने वाले 2 साल में जो कमाई होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी, काफ़ी बेटर स्थिति में आती हुई दिखेगी। दूसरी चीज़ इनका ये कहना है यहाँ पर कि अभी जो पीछे शेयर में कमजोरी देखने को मिली, इसके पीछे की वजह जो रही कि प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर गाइडेंस में यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिली, जिस वजह से यहाँ पर शेयर में कमजोरी रही। दूसरा रीज़न इन्होंने ये भी बताया कि कमोडिटी
कमोडिटी के में जो कमोडिटीज़ हैं तमाम तरह की, उसमें एक कमजोरी रही जिसकी वजह से मुनाफे पर असर देखने को मिला। लेकिन अब इन्होंने कहा कि आने वाले सालों में स्थिति बेहतर होगी। साथ ही इनका ये भी कहना है कि ऐसी भी संभावना है कि जिस तरीके से कंपनी का जो गैस टू ऑयल टू गैस है यहाँ पर और ऑयल टू केमिकल बिजनेस है उसमें और बेहतर स्थिति देखने को मिल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कंज्यूमर बिजनेस में लगातार ग्रोथ बढ़ती हुई दिख रही है और आने वाले टाइम में क्वार्टर्स में भी और स्थिति बेहतर होती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार का दिग्गज, थोड़ी सी चाल अब इसकी सुस्त पड़ती हुई दिखाई दी है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के? अभी नो डाउट एकदम लीडर है, निफ्टी 50 में भी टॉप वेटेज वाला कंपनी है रिलायंस। और मुझे तो लगता है सर अंबानी नहीं चलेगा तो देश ही अभी नहीं चलेगा। एक कमेंट थोड़ा क्या होता है ना, वो जो लोग थोड़ा पॉलिटिक्स करते हैं उनको थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन सर बात तो सच्चाई तो यही है। सो देखिए अभी इनका बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, ऑलमोस्ट 19 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। सो 81,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी है। सो आज जितना हमने बात किया ना, हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी अभी तक जितने कंपनी को लेकर हम आज बात किया, एक तो था टाटा मोटर्स, एक है रिलायंस। तो देखिए रिलायंस का अगर हम टेक्निकली अभी डेटा देखेंगे ना, टेक्निकली एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1600 के आसपास, उसके बाद नीचे आ गया, कंसोलिडेशन कर रहा था और नीचे से एक बेस बनाया, बेस बना के बाद अभी देखिए एक पैराबोलिक पैटर्न बनाया और उसके बाद मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ इसका हायर हाई क्लोजिंग करते हुए अभी नीचे ऊपर आ रहा है। सो बेसिकली एज पर द माई इंटरप्रिटेशन, लास्ट टाइम जो रिलायंस ने टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1450 के आसपास था, 1450 के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं हो रहा था। देखिए अभी 1440-45 के आसपास घूम रहा है। अगर एक बार 1450 के ऊपर सस्टेन करता है एक हफ्ता भी, तो यहाँ पे जो रैली होगा ना, ये रैली के लिए मार्केट निफ्टी में नेक्स्ट मूवमेंट होगा। सो मेरे ख्याल से आप जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाई करने का सलाह ना थोड़ा मैं यहाँ पे अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि आई बिलीव मार्केट में डीप मिलेगा। मेरा बाई का एक ही स्ट्रैटेजी है, मैं ज्यादा साइकोलॉजिकल देखता हूँ लेवल। तो रिसेंटली आया था 1390 के आसपास, तो वो एक अच्छा लेवल था। फ्रेश बाई आप इस जोन पे नहीं कीजिए तो ही अच्छा होगा। आप बने रहिए, आपको बहुत जल्दी 1500 का टारगेट भी आते हुए देखेंगे, ऑल टाइम हाई भी आते हुए देखेंगे। लेकिन ये स्टॉक ऐसा ट्रेडिंग काउंटर में से है नहीं, आप पे थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रखना है, नेक्स्ट 2 साल 3 साल का व्यू बनाना है। तो एक बार बने रहिए। फ्रेश बाई मैं एक बार करूंगा 1370 से लेके 1380 के आसपास। चल ठीक, ये रिलायंस पे व्यू। तीसरी कंपनी हर्ष, वेल्सपन लिविंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है ये कंपनी और जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 125 रुपये का 185 रुपये का माफ़ कीजिएगा टारगेट दिया है। करीब 40% से ऊपर का अपसाइड इनको दिख रहा है स्टॉक में। क्यों दिख रहा है? तो देखिए सबसे पहले इनका ये कहना है कि जो भारत का अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता होने जा रहा है, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के साथ तो हुआ है और अमेरिका के साथ भी होता दिखेगा, तो उसका फायदा यहाँ पर कंपनी को मिलेगा। इसके साथ इनका कहना है कि कंपनी नई कैटेगरीज में एंटर करने जा रही है, जिसमें और साथ में ब्रांडेड जो पोर्टफोलियो है वो बिल्ड कर रही है यहाँ पे। और FY25 वित्त वर्ष 2025 से लेकर 28 के बीच में यहाँ पर अर्निंग पर शेयर 18% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा है कि FY26 में टैरिफ को लेकर जो उसका असर है वो होता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। चल ये जो है वेल्सपन लिविंग, काफ़ी सवाल आते हैं इसको लेकर के। 185 का टारगेट सर अगर आप ट्रैक करते हो, आपकी टिप्पणी, लेवल चार्ट्स क्या कह रहे हैं? सर चार्ट बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत टाइम से चला नहीं है और लगातार मतलब मैं देख पा रहा हूँ नवंबर 24 से लगातार नीचे आ रहा है। अभी भी ये जो बेस बनाने के बाद बहुत वॉलेटाइल होता है। तो जिनके पास है आप थोड़ा बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 125, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह मेरा इस काउंटर में नहीं रहेगा क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है। तो मार्केट में थोड़ा शांत रहिए, अच्छा काउंटर में इन्वेस्ट कीजिए। अभी मतलब 138 चल रहा है, तो आप देखेंगे फिर से 130, फिर से 150, तो वॉलेटाइल बहुत है। तो एक बार अवॉइड करने का सलाह होगा, फ्रेश बाय का सलाह यहाँ पे नहीं है और आपको बाय भी नहीं करना है इस काउंटर को। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो 125 आपका फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक, लास्ट कंपनी आज की ब्रोकर बोले कि जी हाँ, स्क्रीन पर लेकर के आइए हर्ष जी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 3,470 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। इनका कहना है कि आने वाले 12 से 18 महीने में कंपनी के जो मार्जिन है उनमें और सुधार होता हुआ दिख सकता है। भविष्य में EV की प्रॉफिटेबिलिटी वो बढ़ सकती है और यहाँ तक कि जो पेट्रोल और डीजल की कंपनी जो डीजल की कार है उनको भी टक्कर देते हुए दिख सकते हैं। लेकिन इनका ये ज़रूर कहना है कि EV पे अभी फिलहाल के लिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हैं यहाँ पर, तो EV की बिक्री को लेकर एक कंसर्न बना हुआ है। साथ ही टैक्स को लेकर यहाँ पे जो नीतियां हैं उसमें थोड़ा और सुधार हो जाए तो स्थिति और बेहतर होती हुई दिख सकती है। चलिए यहाँ पर एक जो चाइना का इशू है ना, रियर अर्थ वाला,
वो अगर निपट गया तो ऑटो में एकदम से मूव आएगा और तेज मूव आएगा। अब वो देखते हैं, 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है ये चाइना वाला इशू निपटने में। वो उसने एक प्रेशर बनाया हुआ है ऑटो के अंदर। आज भी कुछ एक खबरें आई है, मारुति ने अपना जो है कुछ एक प्रोडक्शन हॉल्ट किया है। सर, टिप्पणी आपकी। सर मैं थोड़ा यहाँ पे काउंट कर रहा था कि हमने जब भी महिंद्रा का बात आपने आज से अभी 15 मिनट पहले डिस्कशन किया, जब से डिस्कशन किया तब से लास्ट 5 मिनट का कैंडल आप खुद एक बार ओपन करके देखिए, तब से पॉजिटिव ही है, लास्ट 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव नहीं है। तो देखिए पता नहीं बार बार ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। मैं डेफिनेटली आपका स्टूडियो में आना चाहूंगा और एक बार देखना चाहूंगा सामने से क्या चल रहा है पीछे से। देखिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कुछ इसमें सर प्रॉब्लम ही नहीं है। और मुझे लगता है कि सर एक मंथली जो एक सपोर्ट था लास्ट 2 से 3 महीना कंटिन्यू हायर हाई क्लोजिंग देता हुआ अभी ऊपर ही आ रहा है। जिनके पास है आप बने रहिए, फ्रेश बाय करने का सलाह रहेगा इसमें। देखिए अभी 3010 के आसपास था, 3030 के आसपास है, जिससे वेरी गुड वैल्यूएशन के साथ, प्राइस मोमेंटम के साथ मुझे लगता है ठीक ठाक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेश 25 से 30% आप मूवमेंट आपको मिल सकता है विद स्टॉप लॉस। ऑफ आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 2910, 2910 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और फ्रेश 25 से 30% का आप मूव नेक्स्ट 2 साल का मेरा रहेगा टाइम फ्रेम, तो आप बाई करके जा सकते हो करंट सेम के साथ। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, धन्यवाद आपका। ये तमाम ये सभी शेयर जो है, चाहे वो HL हो, RIL हो, M&M हो, वेस्पर्न लिविंग हो, ये रिटेलर्स के मतलब पसंदीदा शेयरों में से हैं। तो और निश्चित रूप से लोगों को काफ़ी इससे इस पर राय लेकर मिल करके काफ़ी उनको राहत मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ब्रोकर बोले में इतना है।